और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और अब चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरियाणा की ओर, जहां हरियाणा के पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। शकील युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है लगातार शकील में बदलाव करना और कुछ नया सिखाना। समय की मांग है। आपकी क्षमता को आपके द्वारा दूसरों से अलग बनाती है। युवाओं की इस ताकत को सकारात्मक दिशा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया, शकील इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रम राष्ट्र को दिए हैं। ये कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने, स्वयं रोजगार के लिए हुनरमंद बनाने, डिजिटल दक्ष बनाने और अपना कारोबार शुरू करने में सक्षम बनाने में कारगर सिद्ध हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों से युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हो रहा है। मुझे ये खुशी है आज आप युवा साथियों के बीच में हमने हरियाणा में युवाओं को आधुनिक रोजगार परक विषयों का शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए श्री विश्वकर्मा विकास विश्वविद्यालय की स्थापना हमने की है। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया जा चुका है ताकि वो युवा अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना आज बहुत जरूरी है। इसलिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति से देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई का विभाग का गठन किया गया है। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि मुझे आपको यह कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए समय की मांग के अनुसार शिक्षा पद्धति में पर्याप्त बदलाव किए गए हैं। हमने इसके लिए स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालय की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में, कॉलेजों में पहल योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू करने जैसे कारगर कदम उठाए हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ये लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक मेरे राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने युवाओं के स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार के ऊपर हमारी सरकार ने पिछले दिनों 1,44,000 युवाओं को सरकारी नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी आप लोगों के बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 7 महीनों में हमने लगभग 37,000 पद और भरने हम जा रहे हैं लगातार। अभी 2 रोज पहले भी हमारी सरकार ने जो डी ग्रुप की और पंजाबी टीजीटी की जो वैकेंसीज थी उनका रिजल्ट भी आउट किया है, जिसके अंदर 3,870 युवाओं को उनको ऑफर लेटर वो दिया गया है। आज मुझे ये खुशी है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है, इसलिए पूरा विश्व आपकी पहुंच में है। इस समय विदेश में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन ये युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। हमने उन्हें विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग
मिशन विभाग बनाया है। विदेश विभाग में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक हमारी सरकार ने 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट हमने कॉलेज के अंदर ही बना करके देने का काम किया है। स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया भर में एक केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति बनाई गई है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक व तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा युवाओं से अनुरोध है कि आप स्टार्टअप शुरू करें, करके आगे बढ़ने का काम करें। हमारे युवाओं की जो खेलों में उपलब्धियों का जिक्र होते ही हमारा सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। मुझे खुशी है, अभी ओलंपिक गेम के जो पेरिस में गेम चल रहे हैं, पैरा ओलंपिक के, हमारे हरियाणा के युवाओं ने भारत का नाम दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया है। आज मैं इस अवसर के ऊपर उन सभी युवाओं को जिन्होंने भारत का सम्मान ऊंचा किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मुझे खुशी है कि देश के अंदर 5 पदक हमारे हरियाणा के युवाओं ने जीत करके देश का और प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम ये हमारे युवाओं ने किया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार, आप सब जानते हैं कि जो हमारा युवा मेडल, गोल्ड मेडल लेकर के आता है या सिल्वर मेडल लेकर के आता है, कांस्य पदक लेकर के आता है, हमारी सरकार उन युवाओं को भी सम्मानित करने का काम करती है। गोल्ड मेडल के लिए हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए का इनाम उनको कैश के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करती है, जिससे कि हमारे युवा और इसमें आगे बढ़ करके अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सके। ये हमारी सरकार का एक नीति है और उस नीति के तहत हमारे युवा अवार्ड जो लेकर के आ रहे हैं, पदक लेकर के आ रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज खुशी है कि आज हमने यहाँ पर जो भारत के लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, देश व प्रदेश में का भविष्य भी उतना उज्जवल होगा। मैं इसलिए हमारे युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी उनको नेतृत्व की मैं उस सोच को भी मैं बधाई देता हूं। राजनीति में आपकी भागीदारी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर देगी। मेरा आप लोगों से आग्रह है, युवा साथियों से, कि आप राजनीति के अंदर भी मुखर होकर के आगे नए उसमें प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा कहने का ये भाव है कि हम युवाओं को स्वाभिमानी, स्वावलंबी और रोजगार सक्षम बनाने के लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको